हेलो स्टूडेंट्स, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और एक्सरसाइज 8.2 के पहले दूसरे सवालों और तीसरे सवालों का अध्ययन किया था और हमने कुछ प्रश्न होमवर्क में भी दिए थे जिनको कुछ बच्चों ने भली भांति पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से उनका जवाब दिया है। अगर आप भी प्रश्नों के जवाब देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर पड़ा है, वहाँ से व्हाट्सअप करके या यूट्यूब पर कमेंट करके आप मेरे पास मैसेज भेज सकते हो। जो बच्चे मेरे पास मैसेज या कमेंट्स करेंगे जो बच्चे मेरे पास मैसेज या कमेंट्स करेंगे, मैं उनका नाम अपनी वीडियो में अवश्य लूँगा। आवश्यक जानकारी: कोविड-19 के चलते विश्व में महामारी फैली हुई है। हमारा पूरा विश्व बुरी तरीके से इस बीमारी से लड़ रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इससे बचने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया है। आप अगर मेरे से सीधा जुड़ना चाहते हैं तो डिस्कशन में जो व्हाट्सअप नंबर पड़ा है वहाँ से आप मेरे से सीधे जुड़ सकते हैं, ठीक। और वहाँ से हमारी ऑनलाइन क्लासें हम उसके बारे में ऑनलाइन क्लासों के बारे में व्हाट्सएप पर आपको बता देंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हमने दिए थे होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमने होमवर्क के रूप में दिए थे, जिसमें जिन बच्चों ने अच्छे से जवाब हमें दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, उन बच्चों को ढेरों बधाइयाँ। उन बच्चों में नाम दिव्यांशी, कृतिका, सौरभ, विनय, विकास, इन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से ढंग से जवाब हमें लिखकर और फ़ोटो भेजकर भेजा है। इन बच्चों के भविष्य की हम उज्जवल कामना करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से बताया था। और एक बात और, मैंने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको करनी है तैयार, और बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आप त्रिकोणमिति अधूरी है और बिल्कुल अधूरी है, आप इसे अच्छे से लगा लें। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिखा है, साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30, कॉस 60 और कॉट 45, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर वैल्यू लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। मैं आपसे बार बार यही बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आनी चाहिए, बनाना आनी चाहिए। अब इनकी अगर यदि आपको वैल्यू नहीं पता, इनकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। और एग्जामिनेशन में पड़ोसी से पूछेंगे, पड़ोसी क्या सही है, पड़ोसी क्या सही है, आप बताइए। जब आपको नहीं आता तो पड़ोसी को कैसे आएगा, ठीक है। तो मेरी मानिए, आप एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार उस टेबल को लगाइए कॉपी पर, ठीक है। 3 बार लगाइए, धीरे धीरे आप जब लगाते रहेंगे, ऐसा आप कम से कम 6-7 दिन लगातार करिए। अगर इस तरीके से आपको टेबल लगाना आ जाएगी। याद तो होने से रही है, याद नहीं होगी आपको, ठीक है। लगाने से आपको अच्छे से आ जाएगी और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है, तो जिससे आप उस टेबल को अवश्य लगाएं। आप देखिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/, होती है। tan 45 1 होता है, कोसेक 60 2/√3 होता है, सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1। मैंने इसका लिया एलसीएम, ठीक है। 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ पर भी, तो पहले अंश में लेंगे एलसीएम। तो मैंने 2√3 एलसीएम लिया, ऊपर बचा यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, √3 ऊपर आ गया, फिर 2√3 माइनस 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर देखिए 2√3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये और फिर इसके बाद जो संख्या हमारे पास बचेगी वो संख्या बचेगी 2√3 और √3। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ज़रा इसको समझ लेना, इसको कैसे हमने जोड़ा है। जैसे 2√3 लिखा और √3 लिखा, हमने √3 बाहर निकाला
तो अंदर क्या हो जाएगा 1 + 2, ये कितना हो गया 2 और 1 3, 3√3 माइनस 4। इसी प्रकार बट्टे 2√3, मैंने बाद में काटा इसको, ठीक है। ये हो गया 3√3 माइनस 4 बट्टे 2√3, 4 प्लस यहाँ पर भी देखिए 2√3 4 + 3√3 बट्टे 2√3। यहाँ से ये वैल्यू को काट दो आप, मैंने पहले काट दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए 3√3 माइनस 4 आ गया और 4 + 3√3 आ गया, 3√3 + 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 बड़ा होता है और 3√3, यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 + 4 हो गया, ये पोजीशन आ गई अपनी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने नीचे से कभी भी अंडर रूट की कोई संख्या आ जाए या अंडर रूट के 2 पद आ जाए तो उसको नीचे से ख़त्म करते हैं। नीचे से ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर परमीकरण किया इस अपोजिट साइन का। अगर यहाँ साइन प्लस का है तो हम माइनस का करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस का होता तो प्लस का करते। तो हमने ऊपर नीचे परमीकरण किया, तो ये देखिए ये दोनों अंक ये दोनों पद जो हैं, ये दोनों संख्याएँ जो हैं वो एक समान है, ठीक है। यहाँ पर a + b का फॉर्म लगता है, a + b है a - b, और यहाँ लगता है a - b a - b। यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab, और फिर यहाँ पर हम ओपन करेंगे a - b a + b, तो a² - b²। तो हम इसको खोलेंगे इसको, तो 3 का वर्ग होता है 9 और √3 का वर्ग जब करेंगे तो 3 आएगा। देखिए मैं आपको दिखा दूं, जैसे 3√3 लिखा है, ठीक है, और 3 का वर्ग होगा 2 बार 3 लिखा, और √3 को भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 3 तिया हो गया 9 और √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 27, ठीक है। यही हमने लिखा है 27 माइनस 4 चौक 16, ठीक है। अब ऐसे ही इसका भी 27, 4 चौक 16, 2 तिया 6 चौक 24 √3। अब यहाँ पर ज़रा देखिए 27 + 16 43 हो गया, माइनस 24 √3 बट्टे 11, ठीक है। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 cos² 60 + 4 sec² 30 माइनस 10² 45, ठीक है। अब यहाँ देखिए ज़रा sin² 30 + cos² 30 लिखा है। देखिए मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको शायद थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि अगर उसे तो अच्छे से समझ में आएंगे जिससे टेबल आती है, और उसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे जिससे टेबल नहीं आती, ठीक है। तो प्रश्नों को करने से पहले टेबल का अध्ययन जरूर करें, ठीक। कम से कम दिन में 3 बार अवश्य लगाएं। यहाँ देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ स्क्वायर लगाता तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। फिर 4 sec² 30, sec 30 की वैल्यू 2/10√3 होती है स्क्वायर में। फिर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम लगाएंगे। फिर इसके बाद sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए 5 × 1/4 + 4 × 4/3 माइनस 1/1/4 धन 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो एलसीएम ले लेंगे हम। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5/4 16/3 माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम लिया 4 1 + 3 4/4, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ हमने एलसीएम लिया 4 और 3, तो 4 तिया हो गए 12, ठीक। अब 12 को सॉल्व करेंगे तो 4 का भाग 12 में लगाएंगे, 4 तिया 12, 3 आए, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 मिल गया। फिर इसके बाद 3 आ गया, 3 का भाग हमने 12 में लगाया, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 3 का भाग हमने 12 में लगाया, 3 चौक 12, 4 मिले, 4 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में 16 में, 16 चौक 64। अब यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा, 12 का ऊपर गुणा कर देंगे, -12 हो गया, ठीक है। इसके बाद बट्टे 12 और फिर 3 और 1 4, 4/4। अब इसके बाद जो इसमें करेंगे क्रिया हम वो करेंगे पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा। देखिए ज़रा, अब यहाँ पे 15 और 64 हमने ऐड करे तो 79 मिले, -12, और ये 4 ऊपर पहुँच गया। अब यहाँ 12 और 4 से 4 कट गया, 67 के लिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या लिखा है देखिए ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखिए 10 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है और नीचे भी 10 30 ही है तो 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर को लगाया है। फिर इसके बाद 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया है। ठीक है, 1 मानने के बाद फिर इसका हमने एलसीएम लिया तो 3 + 1/3 हो गया। पहला चौथा और दूसरा तीसरा किया तो ये 2 × 3/4√3। तो 2 एकम 2 होते हैं और 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो ये आया 3/2√3। फिर इसका हमने परमीकरण कर दिया √3 का √3 में। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया 3√3 और √3 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 3 आता है। क्यों आता है तो √3 का मान जो होता है वो 3 पे पावर 1/2 होता है। जब ऐसे 2 √3 मिल जाती है तो 3 पे पावर घात 2 होता है, 1/2 होता है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इसको जोड़ देते हैं तो आधा आधा 1 हो गया तो 1 3 बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। अब 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया, ये बचा √3/2। √3/2 जो ऑप्शन दिया हुआ है बुक में, मैं आपको पढ़ के बता दूं, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है वो लिखा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बताया जा रहा है वो ऑप्शन sin 60 की वैल्यू को बताया जा रहा है। बात समझ में आ रही। अगला क्वेश्चन है 1 - tan² 45 बट्टे 1 + tan² 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 - 1 तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 आया बस। और तो इसमें कुछ दिया नहीं इन्होंने लिखा है tan 90 1 sin 45 0, तो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। अब sin 2a एक फॉर्मूला है। ठीक है, sin 2a एक फॉर्मूला है। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, sin 2a एक फॉर्मूला है तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया पूरा। इसको आप याद कर लेना, ये फॉर्मूला है sin 2a। ठीक, cos a = 1 और cos में जो मान 1 होता है वो cos 0 का होता है। तो cos से cos कट गया, a = 0 बचा। बात समझ में आ गई आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। बिल्कुल सेम रखा है, देखो। ठीक है, बिल्कुल सेम रखा है। अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बस इतना अंतर है। इतने अंतर होने में कितना फ़र्क हो गया जरा देखो। 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 - tan² 30 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह बना 2/√3 1 - 1/3। अब 2/3 एलसीएम लिया 1, 3 - 1/3। ठीक है, अब इसके बाद पहला चौथा किया, दूसरा तीसरा किया। ठीक, अभी नहीं किया, सेकंड स्टेप में करेंगे। 3 में से 1 घटाया तो ये 2 बचा, अब कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 × 3 2√3 होने के बाद 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3/√3। 3/√3 गुणा √3/√3। ठीक है, तो ये √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो ये √3 आ गया। और इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का √3 cos 60 tan 60 sin 60 और sin 30। तो देखिए sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, लेकिन tan 60 का मान √3/2 होता है। इसलिए मैंने इसका आंसर tan 60 दे दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए जरा। देखिए मैं क्वेश्चन जरा पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, यानी यहाँ पर 2 फॉर्म दिए हैं किताब के अंदर। क्वेश्चन में tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो a + b < 0। ठीक है, <= 90 डिग्री, a > b, तो a और b के मान ज्ञात करो। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखो
क्वेश्चन की तरफ देखो, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 लिखा है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 tan की वैल्यू में tan 60 का मान होता है, मैंने लिख दिया। अब tan से tan खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मिली, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। समझ में आई बात। फिर इसके बाद दूसरी जो फॉर्म लिखी है क्वेश्चन के अंदर, वहाँ लिखी है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 tan की भाषा में जो वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है। यहाँ से tan से tan क्लीन ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो a माइनस बी बराबर 30 आ गया। समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से ये b कट गया पूरा पूरा, क्या बचा, 2a बराबर 90, a बराबर 90/2। इससे हम काटेंगे 2 से, तो ये बना 2 चौक 8, 2 पंजे 10, a बराबर 45 डिग्री आया। अब a का मान समीकरण 1 में रखना चाहो तो 1 में रख दो, 2 में रखना चाहो तो 2 में रख दो। मैंने 1 में रखा है, समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60, 45 प्लस बी बराबर 60, बी बराबर 60 माइनस 45, बी बराबर 15 डिग्री मान इसका आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आप अपने हिसाब से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।